टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स में तालमेल बिठाने में माहिर माने जाते हैं और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी बारीकी से समझते हैं। तो उनसे जानते हैं आज मार्केट कैसा लग रहा है। अतुल जी, गुड मॉर्निंग। और 23 ने बहुत पैसा बना कर दिया और मुझे याद है आपकी और मेरी जब बात हुई थी दिवाली पर, उसके बाद जब आप पिछले महीने भी आए थे और आपने लगातार कहा था कि ये बड़ी वाली तेज़ी है और इसमें हम जो गलती करते हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल से देखते हैं कि इतना चला है, जबकि अगर हम 3 साल की एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो शायद तेज़ी की तो अभी शुरुआत हुई है। करेक्ट। क्या 2024 के लिए वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है? ये व्यू था पहले, वो हिंदुस्तान के लिए था, लेकिन जब मैं ग्लोबल चार्ट्स देखता हूँ तो मुझे एक्चुअली इसमें और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखें तो आप देखेंगे कि अब इनमें ब्रेकआउट शुरू हुए हैं। अगर आप S&P, डाउ, नैस्डैक देखें तो आप देखेंगे कि इंडिया एक मार्केट थी कि जो पहले एक ब्रेकआउट बना चुकी थी। इनफैक्ट फर्स्ट ग्लोबल मार्केट जिसने लाइफ टाइम हाई बनाया था। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट्स देखें तो आप देखेंगे कि इनकी तेजी अब शुरू हो रही है। तो अगर ये बैकड्रॉप लेके देखें तो अगर हम सोच रहे हैं कि 21,500 टॉप है या जो भी है, हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी एक स्टेप पीछे लें और देखें कि इसका कारण क्या है, इसका मेजर कारण अनुज ये है कि जो यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट 5 तक पहुंच के वहां से घट रही हैं। 3.8 पर 3.88 चल रहा है और हमारा अंडरस्टैंडिंग है ये 3.3 तक सेटल होंगे। तो इस हिसाब से कि जब ब्याज इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, पैसा इक्विटी में ज्यादा फ्लो होता है, एक रिस्क ऑन मोड आता है और एक ग्रोथ का एक वापस एक साइकिल चलता है। तो इस बैकड्रॉप में मुझे लग रहा है कि ये जो यूएस मार्केट्स हैं, यहाँ दूसरी ग्लोबल मार्केट्स हैं, ये अब ब्रेकआउट शुरू कर रहे हैं, वहां पे तेजी शुरू हो रही है। तो मेरा अनुमान है कि ये आते साल में 18 से 20% जो है यूएस जो मेजर इंडाइसेस है वहां से अपसाइड है। अगर ये बैकग्राउंड रखा जाए तो हमें नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कुछ मेजर कुछ नेगेटिव है कि ये ऐसा नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि जो पिछला साल था वो था डोमेस्टिक फ्लोज, डोमेस्टिक सेक्टर्स और डोमेस्टिक ग्रोथ। आई थिंक 2024 होगा वेरी लार्ज एफआई फ्लोज और ग्लोबल मार्केट्स की लीडरशिप होगी। तो उसमें ये बात है कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगी, अंडर परफॉर्म करेगी, पहले ही हमने डिस्काउंट करा है। ये सब इश्यूज जो है हम साल में उसको नेगोशिएट करेंगे। बट माय अंडरस्टैंडिंग और मेरी समझ है कि ग्लोबल इक्विटी बुल मार्केट अब शुरू हो रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।